नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज का पार्ट 26 है। इससे पहले 25 वीडियोज़ में हमने मनोविज्ञान के इतिहास तथा कंप्लीट बाल विकास को समझा था। अब हम नए टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं, अधिगम। तो देखिए, अधिगम जो पूरा टॉपिक है उसका ओवरव्यू देखेंगे इस वीडियो में, यानी कि अधिगम का सामान्य परिचय लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम अधिगम जो टॉपिक है इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? सबसे पहले हैं अधिगम की अवधारणा, यानी कि अधिगम का सामान्य परिचय। फिर हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। अधिगम का अर्थ क्या हुआ? सीखना। तीसरा टॉपिक हमने बांटा है अधिगम स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफ़र। ठीक है, चौथा है अधिगम वक्र, पांचवा है अधिगम वैकल्य, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं यहाँ से। और अंत में है अवधारणा मानचित्र, यानी कि अधिगम जो कंप्लीट टॉपिक है इसे हमने 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम अधिगम की अवधारणा, संप्रत्यय देखेंगे इसका कि अधिगम है क्या, इसका अर्थ देखेंगे, इसकी परिभाषाएं वगैरह वगैरह देखेंगे। फिर हमने दूसरा टॉपिक, इसका सब टॉपिक बांटा अधिगम के सिद्धांत, फिर अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, अधिगम वैकल्य यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज, और अधिगम अवधारणा मानचित्र। ठीक है, अब इन जो सब टॉपिक्स है इनको भी जो है कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अवधारणा के अंतर्गत हम जो है क्या क्या पढ़ेंगे? अवधारणा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ, अधिगम के सोपान, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये पॉइंट्स जो है हम अवधारणा के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों को जो है हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, अर्थात 4 संप्रदायों में डिवाइड किया है। पहला है व्यवहारवादी, अर्थात व्यवहारवादी जो अधिगम सिद्धांत है उनको पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर हम पढ़ेंगे संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत, उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत, और फिर अंत में पढ़ेंगे मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। तो सबसे पहले देखिए व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। व्यवहारवादी जो सिद्धांत है इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे थार्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। फिर हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर स्किनर का सिद्धांत, क्लार्क हल का सिद्धांत, और अंत में गुथरी का सिद्धांत। फिर हम चलेंगे संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांतों में हम पढ़ेंगे कोहलर का सिद्धांत, टोलमेन का सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, कूर्ट लेविन का सिद्धांत और रॉबर्ट गेने का सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे आधुनिक संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांतों के अंतर्गत जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत और आसुबेल का सिद्धांत। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, जिनमें हम पढ़ेंगे कार्ल रोजर्स का अधिगम सिद्धांत और अब्राहम मेस्लो का अधिगम सिद्धांत। हालांकि अब्राहम मेस्लो का अधिगम सिद्धांत हम अभी प्रेरणा टॉपिक के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से वह अधिगम सिद्धांत ही है। ठीक, हमने क्या देखा? हम देख रहे हैं अधिगम टॉपिक का ओवरव्यू, यानी कि अधिगम जो टॉपिक है साइकोलॉजी में, इसको पढ़ने के लिए हमने सहूलियत के हिसाब से इसको 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया। अवधारणा, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, अधिगम वैकल्य और अवधारणा मानचित्र। इनको भी कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया। अवधारणा को हमने अर्थ, सोपान, अधिगम की परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रभावित करने वाले कारक इनके अंतर्गत रखा। फिर अधिगम के सिद्धांतों में हम जो है 4 संप्रदायों के सिद्धांत पढ़ेंगे। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत, संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत, आधुनिक संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इसके आगे नंबर आएगा अधिगम स्थानांतरण का। तो अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसमें देखेंगे हम कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है। फिर हम पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। हालांकि सिद्धांत जो है उनको जो है बेसिक रूप से पढ़ेंगे कि कौन सा सिद्धांत किन्होंने दिया है केवल। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं चलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अधिगम वक्र।
अधिगम वक्र में हम पढ़ेंगे अधिगम वक्र क्या है, फिर अधिगम पठार क्या है, ये 2 पॉइंट्स क्लियर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अधिगम वैकल्य, लर्निंग डिसेबिलिटीज, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं एग्जाम में। इसमें पढ़ेंगे अपपठन, अपलेखन, अपगणन, डिस्थीमिया, डिस्फेजिया, हालांकि और भी है लेकिन मेन यही है। और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे अवधारणा मानचित्र। तो ये जो है इससे हमारा माइंड मैप बनेगा कि हमें अधिगम टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। अर्थ यह हुआ कि अगर हम इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं तो अधिगम टॉपिक जो है, अधिगम चैप्टर है, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा कि अधिगम टॉपिक को जो है हमने 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया और उन 6 सब टॉपिक्स को भी कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो हम जो है पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।